चलिए मोहन साहब। अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत सभी का, सबको प्रणाम। जय। हाँ, प्रणाम है। और अब मैं उपस्थिति देख रहा हूँ, हमारे दिनेश जी भी हमारे पटल से जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, स्वागत है आपका भी। और आज मेरे ख्याल से 2-3 दिन बाद आपके दर्शन हो रहे हैं पटल पर। चलिए, व्यस्तता रही होगी, लेकिन जिस दिन भी मौका मिलता है तो आप शोभा बढ़ाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और अभी जागर शैली में आपने बहुत सुंदर रचना की थी, और वो जगह जगह, काफी जगह उसको सराहा जा रहा है, सुना जा रहा है। तो इसके लिए भी बधाई देते हैं पटल की ओर से। आज हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं ललित जी से। ललित तिवारी जी से मेरा निवेदन है, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी तो ललित जी, स्वागत है पटल पर आपका। नमस्कार गुरु जी, मंच में उपस्थित सबको में प्रणाम। आज मैं भी गरुड़ पुराण सुनूंगा, तो ये भी आगे एक सेकंड। कौन सा भाग है, कौन सा वृत्तांत इसमें आएगा, वो थोड़ा मुझे डिटेल दे दीजिए। और मैं दीदी भी जुड़ चुकी हैं, दीदी प्रणाम करता हूँ। हाँ ललित जी। हाँ जी गुरु जी, बस आ गया। पराजित विनीता का दासी होना और गरुड़ की उत्पत्ति, देवताओं और उनकी स्थिति, एक भाग ये होगा। और एक इसमें थोड़ा सा ये होगा, गरुड़ द्वारा अपने तेज शरीर का क्रोध जनित तीव्र शांति के लिए अरुण को उनके रथ पर स्थापित करना। ये मतलब इसका चैप्टर है ये जी। तो उग्र सरवा जी ने कहा, मृदु विनीता के साथ उस समुद्र को लांग कर गए। शीघ्र गामनी उच्च सरवा घोड़ा के पास पहुंच गए। श्वेत वेगशाली उस महान वेगशाली श्रेष्ठ अश्व को देखा। दोनों ने काली पूंछ वाला चंद्रमा किरण समान देखा। पूंछ से घनीभूत बालों को काले रंग का देखा। कुद्रू ने विषाद मूर्ति विनीता को दासी बना लिया। पहले बाजी हार कर विनीता उस स्थान पर दीन हुई। दासी भाव स्वीकार कर दुख से संतप्त हो उठी। इसी बीच समय पूरा होने पर महा तेजस्वी गरुड़ आए। मायका अपायता के बिना अंडा फोड़कर बाहर निकल आए। मान पराक्रम तेज से सारी दिशाओं को प्रकाशित करते थे। इच्छा अनुसार धारण रूप रुचि पराक्रम दिखा आकाशचारी पक्षी थे। पर्जलव अग्नि पुंज उदासीन हो अत्यंत भयंकर जान पड़ते थे। आंखें बिजली समान पिंगल वर्ण प्रकाल अग्नि प्रकाशित हो रहे थे। शरीर थोड़ी देर में विशाल हुआ गरुड़ आकाश में उड़ चले। आवाज भया बड़ी भयानक वड़ानल की भांति भीषण जान पड़े। देख कर सभी देवता विश्व रूप धारी अग्निदेव की शरण में गए। उन्हें प्रणाम करके बैठे हुए अग्निदेव इस प्रकार से बोले, अग्नि ना बढ़े हमें जलाकर भस्म तो नहीं करना चाहते। वो मान प्रज्वलित तेज पुंज इधर ही फैलता आ रहे। अग्निदेव ने कहा, असुर विनाशक देवताओं, जैसा समझते हो वो बात नहीं है। महाबली गरुड़ जो है वो तेज मेरे समान ही तुल्य है। विनीता आनंद बढ़ने वाले तेजस्वी गरुड़ रूप में पैदा हुए। तेज पुंज रूप गरुड़ देख तुम लोगों पर मोह क्यों छाए हुए। कश्यप नंदन महाबली गरुड़ नागों के विनाशक है। देवता के हितैषी और दैत्यों तथा राक्षसों के शत्रु हैं। भय नहीं कर मेरे साथ चलकर इनका दर्शन करो। अग्निदेव के कहने पर वाणी द्वारा उनका स्तवन किया करो। देवता और ऋषिगण गरुड़ के पास जा पहुंचे। देवता बोले, प्रभु मंत्र दृष्टा ऋषि महाभाग देवता पक्केश्वर है। प्रभु पतन रू सूर्य परमेष्ठ तथा प्रजापति हैं।
इंद्र हयग्रीव शिव जगत के स्वामी हैं। भगवान के मुख स्वरूप विप्र पद्म योनि ब्रह्म विज्ञानवान है। अग्नि वायु दाता विदाता देव श्रेष्ठ विष्णु है। मात तत्व और अहंकार सनातन अमृत मान यश है। प्रभा और अभीष्ट पदार्थ हम लोगों को सर्वोत्तम रक्षक है। फल सागर और साधु पुरुष उदार सत्व गुण ऐश्वर्यशाली है। पुण्य श्लोक युद्ध वेग सहकर जगत में तीनों काल आप ही हैं। उत्तम सूर्य किरणों से प्रकाशित सारे जगत को प्रकाशित करते हैं। सूर्य प्रभा उपसार कर सर में अक्षर रूप जगत संहार करते हैं। अग्नि समान देव क्रुद्ध होने पर सारी प्रजा दग्ध कर डालते हैं। युगांतर काल में काल के प्रलय काल सर्वत्राग्नि प्रकट होते हैं। शरणागत को पक्षी जीव अधीश्वर ओज महान अग्नि महान समान तेजस्वी है। बिजली प्रकाशित अज्ञान पुंज निवारण मेघ भांति महापराक्रमी गरुड़ है। तेज से जगत संतप कार्य करुणा रूप वर देने में कर्म है। जगदीश्वर स्वर्ण समान दिव्य तेज से देवता पुरुष की रक्षा करते हैं। आकाश पर देवता तेज से तिरस्कृत आकाश को पद भ्रष्ट होते हैं। प्रभु परीक्षित पक्षी राज दयालु महात्मा महर्षि कश्यप के पुत्र हैं। पर वो कुपित न हो सारे जगत पर उत्तम दया शांति धारण रक्षा करे। मान वर्ज समान गर्जना के दिशा आकाश स्वर्ग पृथ्वी विचलित होते। खग श्रेष्ठ हृदय कांपता अग्नि से समान तेजस्वी रूप को शांत करें। क्रोध में भरे यमराज समान उग्र कांति देख चंचल मन अस्थिर करें। भगवान याचकों पर प्रसन्न हो कल्याण स्वरूप सुखदायक हो जाइए। ऋषियों सहित देवताओं के इस प्रकार स्तुति को किया। उत्तम पंख वाले गरुड़ ने तेज को समेट लिया। और उर्गसवाजी बोले, स्तुति सुनकर गरुड़ ने शरीर दृष्टिपात किया। उसे संकुचित करने की तैयारी करने लगा। गरुड़ जी ने कहा, मेरे शरीर देखने से संसार समस्त प्राणी डर न जाए। भयानक स्वरूप उद्विग्न हो मैं तेज समेट ले जाऊं। उग्र सरवाजी ने कहा, इच्छा अनुसार चलने रुचि अनुसार पराक्रम पक्षी प्रकट आए। गरुड़ ने भाई अरुण को पीठ पर चढ़ाकर पिता घर गए। माता समीप महासागर दूसरे तट पर आए। महान तेजस्वी अरुण को पूर्व दिशा में रख आए। सूर्य भयंकर तेज से सारे लोक दग्ध करने का विचार किया। रुरु बोले, पिताजी सूर्य ने सभी लोगों को दग्ध करने का विचार क्यों किया? देवताओं ने क्या हड़प लिया जो मन में क्रोध का संचार हो गया? प्रतिम बोले, जब राहु अमृत पी रहा चंद्रमा सूर्य ने भेद बता दिया। इसलिए राहु ने चंद्र और सूर्य से भारी वैर बांध लिया। राहु से पीड़ित होने पर सूर्य ने मन को क्रोध का आवेश हुआ। देवता हित हेतु मैंने भेद खोला। राहु का मुझ पर दोष बढ़ गया। अनर्थकारी परिणाम दुख रूप में अकेले मुझे प्राप्त हो रहा। संकट अवसर पर कोई सहायक नहीं दिखाई देता है। राहु से ग्रस्त देख मुझे देवता लोग चुपचाप रह लेते हैं। निसंदेह मैं अस्ताचल पर जाकर सारे लोगों का विनाश कर दूंगा। सूर्य देव अस्ताचल पर ठहर कर ऐसा निश्चय कर मैं चलूंगा। वहीं से सूर्य देव ने सारे जगत को संताप देना आरंभ किया। तब महर्षि गण देवताओं के पास जाकर इस प्रकार से कहा,
आधी रात के समय सब लोगों को भयभीत होना होगा। जो तीनों लोगों का विनाश करने वाला दाव उत्पन्न होगा। देवता ऋषियों के साथ ले ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, बोले भगवान यह कैसा जनहित भय उपस्थित हो रहा। सूर्य ढलने पर गर्मी प्रतीत होती, मानो जगत विनाश होवेगा। सूर्य देव सूर्योदय होने पर गर्मी तीव्र होगी, यह कौन कहेगा। ब्रह्मा जी ने कहा, सूर्य देव सभी लोगों का विनाश करने उद्यत चाहते हैं। दृष्टि में आते ही सभी लोग भस्म करना चाहते हैं। महर्षि भीषण संताप से बचने का उपाय मैंने पहले ऐसे ही कर रखा है। महर्षि कश्यप के बुद्धिमान पुत्र जो अरुण नाम से विख्यात है, शरीर विशाल महान तेजस्वी, सूर्य के आगे रथ पर बैठेंगे। सारथी का कार्य करके उनके तेज का भी अपहरण करेंगे। लोकों में ऋषियों तथा स्वर्ग से निवासियों का कल्याण होगा। पृथ्वी बोले, पितामह ब्रह्मा जी की आज्ञा से अरुण ने सब कार्य वैसा ही किया। सूर्यावर्त होकर उदित हो, जो अरुण लालिमा से ढका हुआ। मैंने सब बातें कही, सूर्य मन में क्रोध का आवेश हुआ। शक्तिशाली अरुण ने सूर्य के सारथी का कार्य किया। अब अपने पूर्व कथित दूसरे प्रश्नों को पुनः उत्तर सुनो। भाई होगा। धन्यवाद जी, बहुत बहुत आभार। बीच में मेरा संपर्क कट गया था आप लोगों से, ऐसा मुझे लगा। वो वाला फिर मैंने वो हटाया, दूसरे में था, दूसरे से जुड़ा था रोहित के उससे। तो ज्यादा तो सुन नहीं पाया, लेकिन गरुड़ कथा का जो तीसरा भाग था, पराजित और विनीता का दासी होना, गरुड़ की उत्पत्ति, ये इस भाग में आपने जो है बखान इसका किया और हम तक ये सारा सार उसका पहुंचाया। इसके लिए हम ललित जी का आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं। जुड़े रहिएगा हमारे साथ। इस बीच हमारे पटल पर जुड़ चुके हैं गिरीश दायु, आदरणीय गिरीश चंद बिष्ट हसमुख जी। इसके अलावा जो है बलदेव टमटा जी भी हमसे जुड़ चुके हैं। और उसके अलावा हमारे साथ जो अभी जुड़े हैं उनमें कृपाल सिंह शीला जी भी हमसे जुड़ चुके हैं, प्रकाश चंद तिवारी जी हमसे जुड़े हैं और शोभा पांडे दीदी भी हमसे जुड़ी हैं। उसके अलावा आनंदी दीदी हमसे जुड़ी हैं और भी चलिए जो जो लोग जुड़ते रहेंगे उनको हम देख लेंगे पटल पर। तो चलिए स्वागत करते हैं आप सबका। नीरज जी हमारे साथ जुड़े थे, नीरज जी चले गए क्या? नीरज जी मेरी आवाज आ रही है आप तक? नीरज सर लेफ्ट हो चुके हैं। अच्छा, लेफ्ट हो चुके हैं, चलिए कोई बात नहीं, जुड़ेंगे फिर, अगर जुड़े तो फिर देख लेंगे उन्हें। तो हमारे बीच में दिनेश जी की आज गर्मा में उपस्थिति है और मैंने पहले भी बताया कि बहुत सुंदर आप लिख रहे हैं और बहुत सुंदर वाणी आपकी है, बहुत मधुर वाणी है, जिसके द्वारा आप अपनी जो जागर शैली का गायन है बहुत सुंदर ढंग से उसे गाते हैं और लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो मोहन कीर्ति पटल पर हम आपका स्वागत करते हैं। बस 2 लाइन कहना चाहूंगा। दामन तुम्हारा भर दूं मैं तोड़कर सितारे, दामन तुम्हारा भर दूं मैं तोड़कर सितारे, खुशियों को नाम कर दूं गम दे दो मुझको सारे, खुशियों को नाम कर दूं गम दे दो मुझको सारे, पग पग बिछा के कलियां कांटे हटा दिए हैं, पग पग बिछा के कलियां कांटे हटा दिए हैं, गम आए ना कहीं से पहरे बिठा दिए हैं। तो मोहन कीर्ति पटल पर गम कहीं से नहीं आएंगे, ये पहरे हमने बिठाए हैं। तो मैं स्वागत करता हूँ दिनेश जी का। आइए दिनेश जी पटल पर आइए। जी, सबसे पहले तो मोहन कीर्ति पटल को, मंच को मैं प्रणाम करता हूं और इस पावन मंच में आप आदरणीय सभी लोगों को मैं चरण स्पर्श प्रणाम करता हूं। और थोड़ा सा आजकल समय की व्यस्तता हो रही है क्योंकि एक लोगों का ये कहना है कि दोबारा कुछ करो, तो फिर से एक नए जागर की शुरुआत करने का प्लानिंग कर रहा हूं। तो ये जागर भी बहुत अच्छा चल रहा है मेरा। तो चलो कोई बात नहीं भाई, समय को मद्देनजर रखते हुए अभी
सभी लोगों को मालूम है कि अब पंच केदारों का, पंच बद्रियों का जो 6 महीना का निवास स्थल, जो पूजा होती है, गद्दी स्थल, वो अपने अपने धामों में, अब भगवान सभी अपने अपने धामों में जाएंगे। तो आज बद्रीनाथ भगवान का एक सुंदर सी स्तुति है कि भगवान बद्री विशाल का, और इसे श्राप मुक्ति भूमि और बैकुंठ भूमि माना गया है। तो चलो सीधे हम भजन पे जाते हैं, स्तुति पे जाते हैं। ओम जय बद्री नारायण नमो नमः, श्री लक्ष्मी नारायण नमो नमः। जय बद्री नारायण नमो नमः, श्री लक्ष्मी नारायण नमो नमः। जहाँ बद्री नारायण रहते हैं उस भूमि को बैकुंठ कहते हैं। ये मोक्षदायिनी भूमि है, ये पतित पावनी भूमि है। जय बद्री नारायण नमो नमः, श्री लक्ष्मी नारायण नमो नमः। हम बद्री धाम के रजकण को नित्य अपने शीश पे रखते हैं। जहाँ बद्री नारायण रहते हैं उस भूमि को बैकुंठ कहते हैं। ऋषि मुनियों की प्राण है ये मुक्ति भूमि तपस्थली। नारायण की नगरी है ये, जन कल्याणी नगरी है। जहाँ बद्री नारायण रहते हैं उस भूमि को बैकुंठ कहते हैं। जहाँ पाप सभी के कटते हैं इस भूमि को बैकुंठ कहते हैं। जय बद्री नारायण नमो नमः, श्री लक्ष्मी नारायण नमो नमः। सभी धामों में श्रेष्ठ है ये नारायण की बद्रीपुरी। श्राप मुक्ति भूमि है ये, वेद पुराणों में बद्रीपुरी। तीनों लोक अनगिनत रूप से नर नारायण बद्रीपुरी। जय बद्री नारायण नमो नमः, श्री लक्ष्मी नारायण नमो नमः। जहाँ बद्री नारायण रहते हैं उस भूमि को बैकुंठ कहते हैं। जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। भगवान बद्री नारायण की कृपा हम सब पर बनी रहे, और यही शुभकामनाओं के साथ प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश खोयल जी। जहाँ बद्री नारायण रहते हैं उस भूमि को बैकुंठ कहते हैं। जय बद्री नारायण नमो नमः, जय लक्ष्मी नारायण नमो नमः। ये मोक्षदायिनी भूमि है, ये पतित पावनी भूमि है। वाकई में ये हमारी जो भूमि मोक्षदायिनी है, पतित पावनी है, और सुंदर सी जो भक्ति आराधना आपने की बद्री नारायण जी की, और हमको भी उससे जोड़ा, तो उसके लिए हम आभार प्रकट करते हैं। और हमारा भी प्रणाम बद्री नारायण के चरणों तक पहुंचे। और आपकी जो सुंदर रचनाएं रहती हैं, अभी आपने बताया हमें कि नए जागर गीत की अग्रिम तैयारी आपको चल रही है, उसके लिए भी हम पटल की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं कि जैसे ये पहला वाला जो आपका प्रयास था, बहुत ही सराहनीय प्रयास रहा और बहुत सुंदर आपने जागर शैली के गीत को लोगों तक पहुंचाया, ऐसे ही ये जो दूसरा प्रयास आपका है, और जन भावनाएं आपके प्रति जुड़ी कि आपको कुछ और करना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छा लोगों को लगा, तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी, ऐसी हम कामना करते हैं। चलिए बने रहिएगा पटल पर हमारे साथ, और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए 2 लाइन कहना चाहूंगा। है विधान इस विधि का बंधु, है विधान इस विधि का बंधु, कोई समझ न पाता है विधान इस विधि का बंधु, कोई समझ न पाता है। इतना ही बस पल्ले पड़ा है जो आता वो जाता है, इतना ही बस पल्ले पड़ा है जो आता वो जाता है। एक अलग पहचान बनाकर जो पद चिन्ह बनाता है,
एक अलग पहचान बनाकर जो पद चिन्ह बनाता है, पन्नों में इतिहास उसी का नाम दर्ज कर पाता है, पन्नों में इतिहास उसी का नाम दर्ज कर पाता है। तो आप सब की लेखनी में ऐसी धार आए, माँ शारदे की ऐसी कृपा रहे कि इतिहास के पन्नों में जो है हमारे कृतिकारों का नाम आए, यही हम कामना करते हैं। और चलिए, बहुत बहुत आभार आपको देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और हमारे साथ जुड़ी हैं आनंदी दीदी। आनंदी दीदी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ दीदी, प्रणाम करता हूँ आपको। और बहुत सुंदर रचनाएं आप करती हैं और बहुत सुंदर ढंग से, सरल ढंग से इस पटल पर पहुंचाती हैं। तो मैं आपका आभार प्रकट करते हुए, आपका स्वागत करते हुए आपको पटल पर आमंत्रित करता हूँ। आनंद जी, धन्यवाद। और इससे जुड़े हुए सभी कृतिकारों को नमन। मेरी कविता है माटी यहीं रहेगी। यह देह की इमारत एक रोज जब ढहेगी, यह देह की इमारत एक रोज जब ढहेगी, पंछी तो उड़ चलेगा, माटी यहीं रहेगी। पंछी तो उड़ चलेगा, माटी यहीं रहेगी। सतपथ का बन के राही तो दुखियों पे रहम कर ले, चोला मिला इंसान का कुछ नेक कर्म कर ले। सतपथ का बन के राही तो दुखियों पे रहम कर ले, चोला मिला इंसान का कुछ नेक कर्म कर ले। खुद गर्जन बन काम कर परोपकार के तू, दुश्मन को भी गले से लगा बोल प्यार से तू है खुदा का बंदा, दुनिया तभी कहेगी। तू है खुदा का बंदा, दुनिया तभी कहेगी। पंछी तो उड़ चलेगा, माटी यहीं रहेगी। मुट्ठी न खुली क्या हुआ दौलत अकूत पाकर, मैला है मन धुलेगा ना तीरथ में जा नहा कर। मुट्ठी न खुली क्या हुआ दौलत अकूत पाकर, मैला है मन धुलेगा ना तीरथ में जा नहा कर। करते जो जुल्म बेगुनाह का लहू बहा करे, सोचो उन्हें मिलेगा क्या मंदिर मजार जाकर। आतंक का कहर यूं कब तक धरा सहेगी, आतंक का कहर यूं कब तक धरा सहेगी। पंछी तो उड़ चलेगा, माटी यहीं रहेगी। अभिमान न कर रूप का श्रृंगार मन का कर ले, पाखंड की होली जला झोली खुशी से भर ले। अभिमान न कर रूप का श्रृंगार मन का कर ले, पाखंड की होली जला पाखंड की होली जला झोली खुशी से भर ले। उन्माद न कर धर्म का चर्चा चला अमन की, चोला उतार देश का महकेगी बगिया मन की। फिर नेह के अमृत की दरिया यहाँ बहेगी, फिर नेह के अमृत की दरिया यहाँ बहेगी। पंछी तो उड़ चलेगा, माटी यहीं रहेगी। यह देह की इमारत एक रोज जब ढहेगी, यह देह की इमारत एक रोज जब ढहेगी। पंछी तो उड़ चलेगा, माटी यहीं रहेगी। पंछी तो उड़ चलेगा, माटी यहीं रहेगी। धन्यवाद, नमस्कार। हर शब्द में वजन है और बहुत गहराई है। यह देह की इमारत एक रोज जब ढहेगी,
पंछी तो उड़ चलेगा, माटी यहीं रहेगी। पंछी तो उड़ चलेगा, माटी यहाँ रहेगी, यह सत्यता है। जो आया है वो जाएगा, जो पैदा होता है वो नष्ट भी होता है, क्योंकि यही जो है प्रकृति का नियम है और यही सच्चाई भी है। तो इसी भाव को अपनी पंक्तियों में डाल कर के आया है तो कुछ नेक काम कर, क्योंकि एक दिन ये देह चली जाएगी और माटी जो है, जिस माटी में तूने जन्म लिया, माटी यहीं रहेगी। दीदी, सुंदर पंक्तियां देने के लिए आपका आभार प्रकट करते हैं। और हर कविताओं में आपके बहुत सुंदर कविताएं होती हैं और बहुत सुंदर ढंग से आप प्रस्तुत भी करते हैं और उनमें वजन होता है। तो आभार है आपका। कुछ न कुछ सीखने का आपसे हमें मौका मिलता है, आपसे प्रेरणा मिलती है, तो धन्यवाद देते हैं सुंदर वाणी से सुंदर शब्द पटल पर देने के लिए। चलिए, बने रहिएगा पटल पर और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में शायद मेरे ख्याल से मैं कल शोभा दीदी को भी बुला नहीं पाया था। तो शोभा दीदी, प्रणाम है आपको और स्वागत करता हूँ पटल पर। शोभा दी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ जी, नमस्कार जी जी, स्वागत है पटल पर उपस्थित सभी को नमस्कार। और कल तो मैं आई हुई थी दाजू, कल मैं उपस्थित थी, उसके लिए भी क्षमा चाहती हूँ। कल जरा तबीयत खराब हो गई थी। हाँ दीदी, कोई बात नहीं, आइए, स्वागत है। मेरे पास आज एक अभी कुछ मतलब आप लोगों को भी शायद याद होगा, एक संसद बड़ा वो हुआ था हमारे उसमें, तो उस समय मैंने लिखी थी एक कविता उदंडता लिखी थी। आज मैं उसी को सुनाना चाह रही हूँ। तो उदंडता, कविता का शीर्षक है उदंडता। उदंडता की भी एक सीमा होती है, उदंडता की भी एक सीमा होती है। शैशवा अवस्था की उदंडता विनोद प्रधान होती है, शैशवा अवस्था की उदंडता विनोद प्रधान होती है। किशोरावस्था में उदंडता उलझाती है और मार्ग भटकाती है, किशोरावस्था में उदंडता उलझाती है और मार्ग भटकाती है। वयस्कों की उदंडता असह्य होती है, वयस्कों की उदंडता असह्य होती है। और संसद में की गई उदंडता का तो कोई विकल्प ही नहीं होता, संसद में की गई उदंडता का कोई विकल्प ही नहीं होता। संसदीय उदंडता अपने ही राष्ट्र का विश्व में उपहास कराती है, संसदीय उदंडता अपने ही राष्ट्र का विश्व में उपहास कराती है और समाज को पक्ष विपक्ष का असली मुखौटा दिखाती है, और समाज को पक्ष विपक्ष का असली मुखौटा दिखाती है तथा देशवासियों को सोचने समझने के लिए बाध्य करती है कि इनको हमने चुनकर भेजा है, और देशवासियों को सोचने समझने के लिए बाध्य करती है कि इनको हमने चुनकर भेजा है। ऐसी उदंडता देश की जनता के भरोसे को, विश्वास को पर्चों के रूप में फाड़ फाड़ कर उड़ाती है। शायद आप लोगों को याद होगा, एक बार सड़क में उतर के इन लोगों ने पर्चे फाड़े थे और क्या क्या किया था, उसमें लिखी थी मैंने। ऐसी उदंडता देश की जनता के भरोसे को, विश्वास को पर्चों के रूप में फाड़ फाड़ कर उड़ाती है और सड़कों पर खुश होकर समूह में अपने ही अहंकार का प्रदर्शन कराती है, और सड़कों पर खुश होकर समूह में अपने ही अहंकार का प्रदर्शन कराती है। इस प्रकार की उदंडता देश के उज्जवल भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगाती है, इस प्रकार की उदंडता देश के उज्जवल भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। काश राष्ट्रहित के लिए सांसदों की समझदारी थोड़ी बढ़ जाती तो संसदीय कार्यों की शोभा ही बदल जाती। काश राष्ट्रहित के लिए सांसदों की समझदारी थोड़ी बढ़ जाती तो संसदीय कार्यों की शोभा ही बदल जाती, और देशवासियों का भविष्य के कर्णधारों पर, और देशवासियों का भविष्य के कर्णधारों पर विश्वास जगाती तथा राष्ट्र का संसार में गौरव बढ़ाती, और देशवासियों का भविष्य के कर्णधारों पर विश्वास जगाती तथा राष्ट्र का संसार में गौरव बढ़ाती। धन्यवाद, नमस्कार। राष्ट्र का संसार में गौरव बढ़ाती, वाकई में उद्दंडता जो होती है वो तो आपने क्या, हम सभी ने देखा है संसद में किस तरह से कभी कभी ऐसी नौबत आ जाती है, तू मैं करते करते जूते चप्पल चलाने की भी नौबत आती है। वो भी हमने देखा है, वो भी पर्दे से देखा है। तब कभी कभी अफसोस ही लगता है कि जिनको हम चुनते हैं, जिनको भेजते हैं कि ये देश की ऐसी सुंदर व्यवस्था बनाएंगे
कि हमारा देश एक आदर्शता के शिखर की ओर जाएगा और जो लोग हमारे देश के जो निवासी हैं उनका भला होगा, उनको अच्छी शिक्षा, अच्छा रोजगार और हर चीज की तरफ से जो सुविधाएं नहीं है हमारे देश में, तो वो सुविधाएं उनको मिलेंगी, ये कल्पना होती है। और इसीलिए हम अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, प्रतिनिधि को चुन के उस जगह पर भेजते हैं जहाँ जो है व्यवस्थाएं बनती हैं, देश की व्यवस्थाएं बनती हैं कि देश हमारा कैसे चले और कैसे सुंदर हो देश। और तो वो जो उद्दंडता आपने देखी, अपनी आंखों से देखी, अपनी पंक्तियों में से पिरोया कि संसद की जो उद्दंडता होती है उसका कोई विकल्प नहीं होता है। संसदीय उद्दंडता जो है विश्व में उपहास करवाती है देश का। तो ऐसी उद्दंडताएं न हो, लोग देश के लिए सोचें, देश प्रेम की भावना उनमें हो और देश हमारा जो है आदर्शता के शिखर की ओर जाए, ऐसी भी हम कामना करते हैं। और आपने एक सुंदर सा संदेश भी इस गीत के माध्यम से दिया, जो देखा उसको लिखा। तो दीदी आभार है आपका, धन्यवाद देते हैं। ये सुंदर सी पंक्तियां जो रची आपने और बिल्कुल जो हुआ है उसका बखान किया है। बहुत धन्यवाद है। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अभी हमारे साथ मैं देख रहा हूँ 6 लोग और जुड़ चुके हैं। मैं देखता हूँ पहले कौन कौन लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बलदेव टमटा जी की उपस्थिति हमारे साथ है। गिरीश चंद बिष्ट जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खिलानंद जी हमारे साथ जुड़े हैं। कृपाल शिला जी हमारे साथ जुड़े हैं। कल कृपाल शिला आमंत्रित नहीं कर पाया था और नीरज जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं पहले उन्हें आमंत्रित करा था, लेकिन चलिए अभी फिर दोबारा हमसे जुड़े हैं वो। रजनी बालाजी हमारे साथ जुड़ी हैं और आज टाइगर चिरुआ जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। उमेश पांडे जी हमारे साथ जुड़े हैं। चलिए आप सबका आभार प्रकट करता हूँ और लिए चलता हूँ आपको कृपाल सिंह शीला जी की ओर। कृपाल शीला जी, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही होगी तो हम पटल पर आपका स्वागत है। पटल पर आप मौन कीर्ति पटल में जोड़ी सभी साहित्यकारों को, वरिष्ठ कविगणों को मैं प्रणाम करूं। और आजकल आप सब देख सके मैदानी हिस्से में मैं तो नहीं कर सकूं, लेकिन पहाड़ी इलाकों में आपको देख ला कि जग जगह जो से आग लग रहे। और ये जो ग्लोबल वार्मिंग हम कौन या सब तरफ जो एक धुआं जो फुकी रहो और दिन में तो गर्म हो जानो पूछो मत। पहाड़ में जहाँ ठंडी हवा चलती वहाँ गर्म हवा चलना। तो जगहों में जो से आग लग रहा है जग जगह। तो एक निवेदन से कविता के माध्यम की हम जो से अपन जगहों में आग नहीं लगो और जगहों जो में जो आग लगी सो वेल जो से हमारे बहुत सारे जो डाइवर्ट्स हैं और या फिर हमारे जो जीव जंतु से उनको भारी नुकसान है, जाओ झुलस जानी और उनका जीवन जो से खतरा में पड़ जा। तो यही एक छोटी सी रचना में निवेदन छू। अपन जगहों के बचाओ, अपन जगहों में आग नहीं लगाओ, जगहों के आग लागण में बचाओ, जगहों के आग लागण में बचाओ। इनर बिना जीने की कल्पना छू बेकार। जगहों से हमारे जीवन का आधार, जगहों से हमारे जीवन का आधार। जगहों में आग लागण पर अब के देखनी हमको दुष्प्रभाव देखनी हो। जगहों में आग लागण पर ही पेड़ पौध झुलस जानी, चाड़कुलाग अंड थिल घोल जैली खत्म है उन्हें जीवन कहानी। कतो जड़ी बूटी डाई बोटी, तो जड़ी बूटी डाई बोटी जल बेर है जानी खाक। कौमन है जानी जंगो चारों तरफ राखे राख। कौमन है जानी जंगो देखी से चारों तरफ राखे राख। घाक थुपुड़ और जल जानी लुट, घाक थुपुड़ और जल जानी लुट। जंगली जानवरों झुलस जानी खुट। लकड़ों खड़गाव जल जानी मकान, लकड़ों को खड़गाव और जल जानी मकान। हर साल अरबों खरबों नुकसान, हर साल अरबों खरबों नुकसान। झुलस जानी पात पतेल, डंगरों
पात पतेल डंगरुक चारक है जहाँ खाओ प्रदूषित है जे हो पानी जीवन पर पड़ो नक प्रभाव जीवन पर पड़ो नक प्रभाव। बहुत बहुत धन्यवाद। और आदरणीय जोशील जो से अपने स्क्रीन मतलब पूरा जंगोग जो से जो आग लगी छु वो दृश्य आपको सामने प्रस्तुत करो। देख सकते कि यस भयंकर जो जंगोग आग लग रहे हैं और इनमें कतु हमारे जो से वन संपदा का नुकसान पहुंचू या तक कि कई लोग हमारे ये भी झुलस गई और इनमें अपन जीवन उन्होंने या आगे भेंट में उन्होंने जीवन चढ़ गो। कई हॉस्पिटल में हायर सेंटर रेफर आई यहाँ तक कि हल्द्वानी एसटीएस में रेफर आई लेकिन उनको नहीं बचा पाई क्योंकि जो आदमी 80% अब ज्यादा झुलस जा जल जा उनको बचाना बहुत मुश्किल हो जाए। तो मेरा निवेदन से कि ये प्रकार जो से लोग जो से रास्तों में या जगहों में के माध्यम से देना चाह रहे जन को। और उसका जो परिदृश्य है वो हमारे मोहनदा ने जो है स्क्रीन पर दिखाया उसको, और किस तरह से मतलब भीषण विकराल रूप ले चुकी है आग। एक जगह नहीं, जगह जगह। मेरे ख्याल से मोहनदा यात्रा में रहे होंगे तो उस यात्रा के रास्ते का उन्होंने वो दृश्य दिखाया कि हर जंगल में कैसे धू धू कर जंगल जल रहे हैं और किस तरह से जो है हमारे पेड़ पौधों का ही नहीं, हमारे जानवरों का, हमारे जंगली जो जानवर पशु पक्षी जो है उनका भी नुकसान हो रहा है। उसके अलावा जो है करोड़ों की संपत्ति का तो नुकसान हो ही रहा है। वो भरपाई कहाँ से हो पाएगी ये तो समझ से बाहर है। लेकिन जो भी लोग अगर इस तरह का किसी से कभी भूलवश कभी कैसे भी ये कृत्य होता है तो ये मतलब बहुत ही गलत है। इसके लिए सोचना पड़ेगा कि कैसे हमारे जंगल बचें और ताकि हमारी हवा, हमारा पानी सूखने न पाए। और जो ठंडी हवा हमें मिलती है, ठंडी बाजार, इस मौसम में तो बहुत ही ठंडी बाजार चलती थी, लेकिन आज वाकई में जैसा शीला जी ने कहा कि चारों तरफ से हवा भी जो है गर्म हवा आ रही है और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जब दूर तक नजर जाती है तो बस कोहरा कोहरा, कोई धुएं का गुबार जो है उड़ता हुआ दिखाई देता है। तो कहीं न कहीं लगता है कि इस बार और भी भीषण ये आग लगी है। वैसे तो आग हर साल ही लगभग देखा है हमने और कहीं कहीं पर बुझाने का भी प्रयास किया है। नजदीक में जो भी जंगल हमारे आते हैं तो कोशिश की है कि ज्यादा आग न लगे, लेकिन उसके अलावा इस बार तो पता नहीं वो प्रकृति का भी कुछ ऐसा रहा है कि बारिश नहीं हो पाई है। बारिश न होने की वजह से आग जो है अपना रूप बदलते रह रही, विकराल रूप लेते रह रही और जगह जगह जो है जंगलों में आग लगी है। वो चाहे हमारे विभाग के लोग हों या ग्रामवासी हों और भी कोई लोग हों, जिनसे जो भी बन पड़ता है पूरी कोशिश सबने करनी चाहिए कि जंगल हमारे सुरक्षित रहें और ज्यादा नुकसान न हो उनमें, ऐसा प्रयास हम सब ने करना चाहिए। चलिए, आपने ये पंक्तियां हमको दी और पर्यावरण संरक्षण करना बहुत जरूरी है सभी ने, तभी हम सुंदर हवा ले सकते हैं, ठंडा पानी पी सकते हैं। तो हमारे जल जंगल बचने बहुत जरूरी है। बहुत बहुत आभार है कृपाल शीला जी ये सुंदर सी पंक्तियां देने के लिए। और चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और मैं देख रहा था अभी कि नीरज जोशी जी आपकी उपस्थिति है। नीरज जी मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी आ रही है आवाज। हाँ, स्वागत करता हूँ नीरज जी। और अभी मुझे ज्ञात हुआ कि आप लोग माता श्री भी, आप लोग भी नेपाल दौरे पे भी गए हुए थे और वहाँ भी काफी अच्छा आप लोगों का मान सम्मान हुआ, स्वागत हुआ। इसके लिए भी हम आपको बधाई देते हैं पटल की ओर से। और तो आप, हम चाहेंगे कि आज हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम की यह अंतिम शाम है हिंदी कविता गीतों की, तो कोई सुंदर सी कविता गीत जो भी आपके पास हो तो पटल पर रखें। आए नीरज जी, पटल पर आए। धन्यवाद जन्नूदा। पटल पर उपस्थित सभी साहित्यकारों और साहित्य प्रेमियों को मेरा सादर प्रणाम है। मेरी कविता का शीर्षक है अरमान। खुशियां कम अरमान बहुत हैं, खुशियां कम अरमान बहुत हैं, लोग यहाँ परेशान बहुत हैं। खुशियां कम अरमान बहुत हैं, लोग यहाँ परेशान बहुत हैं।
जीवन का उद्देश्य कुछ नहीं, चाहूं और नादान बहुत हैं, मानते हैं जायदाद स्त्रियों को जिनका जग में सम्मान बहुत है। मानते हैं जायदाद स्त्रियों को जिनका बहुत है। 30 मार्खा कहते खुद को, पद का उनको गुमान बहुत है। 30 मार्खा कहते खुद को, पद का उनको गुमान बहुत है। नश्वर इस क्षण भंगुर जीवन में, नश्वर इस क्षण भंगुर जीवन में करने को ऐसो आराम बहुत है। खाली हाथ है जाना दुनिया से, चाहे पास सामान बहुत है। कब धनवान निर्धन बन जाए, कब धनवान निर्धन बन जाए, समय सबसे बलवान बहुत है। खुद के लिए तो करते हैं सब, खुद के लिए तो करते हैं सब, दूसरों के लिए जियो गुणगान बहुत है। सच का कोई खरीदार नहीं है, झूठ की देखो पहचान बहुत है। मिलता नहीं है सच्चा साथी, कहने को इंसान बहुत है। एक दूसरी कविता सुनाना चाहूंगा जिसका शीर्षक है जरूरी है। हर शाम सूरज का ढलना जरूरी है, अभिवादन के लिए हाथों का मिलना जरूरी है। हर शाम सूरज का ढलना जरूरी है, अभिवादन के लिए हाथों का मिलना जरूरी है। मेरे मन मुसीबत में भी हिम्मत मत हारना तू, मेरे मन मुसीबत में भी हिम्मत मत हारना तू, पतझड़ का बसंत में बदलना जरूरी है। भगवान को पाया जा सकता है तपस्या से, जेवर बनाने के लिए सोने का गलना जरूरी है। जवानी में ही असली ताकत होती है बदन में, जवानी में ही असली ताकत होती है बदन में। बड़े होने के लिए शिशु का पलना जरूरी है। सोए हुए सिंह के मुख में खुद हिरन आता नहीं, सोए हुए सिंह के मुख में खुद हिरन आता नहीं। मंजिल पाने के लिए लगातार चलना जरूरी है। हाथों से ही कुम्हार आकार देता है घड़े को, हाथों से ही कुम्हार आकार देता है घड़े को। बाती बनाने के लिए रुई को मलना जरूरी है। अगर घेर ले अंधेरा सितम बनकर उजाले को, अगर घेर ले अंधेरा सितम बनकर उजाले को, गहन अंधकार में दीपक का जलना जरूरी है। जमी से रूठ जाएं घटाएं लंबे अरसे के लिए, जमी से रूठ जाएं घटाएं लंबे अरसे के लिए, सूखी भूमि पर बादलों का तब बरसना जरूरी है। तकनीक और विज्ञान के दौर की इस दुनिया में, तकनीक और विज्ञान के दौर की इस दुनिया में आगे बढ़ने के लिए आज पढ़ना जरूरी है। पिछड़ न जाएं औरों से हम इसलिए, पिछड़ न जाएं औरों से हम इसलिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ना जरूरी है। कौन जाने कब भंवर में फंस जाए यह जीवन, कौन जाने कब भंवर में फंस जाए यह जीवन, इसलिए हर समस्या को हल करना जरूरी है। सुख दुख तो आता जाता है जिंदगी में, लेकिन सुख दुख तो आता जाता है जिंदगी में, लेकिन हर ठोकर के बाद फिर से संभलना जरूरी है। धन्यवाद। बहुत सुंदर नीरज जी, बहुत बहुत आभार है। आपने जो दूसरी कविता अपनी रखी, सूखी भूमि पर बादल का बरसना जरूरी है। वाकई में देखिए आज जिस तरह की परिस्थिति हो रही है वो सब देख रहे हैं कि अगर बादल नहीं बरसेगा तो बहुत दिक्कतें उठानी पड़ जाएंगी। कई कुएं सूख गए हैं, कई नौले धारे सूख गए हैं, पानी के लिए भी बड़ी दिक्कतें लोगों को उठानी पड़ रही है। इसलिए भी जरूरी है कि सूखी भूमि पर बादल बरसें। और ये सुंदर सी कामना आपने की है अपनी कविता के द्वारा। और उसी के साथ आपने जीवन का उद्देश्य कुछ नहीं, लोग यहाँ नादान बहुत हैं, 2 कविताएं आपने दी और दोनों कविताएं बहुत सुंदर कविताएं थी, संदेशपरक कविताएं थी। और हमें तो खुशी भी होती है कि क्योंकि आपकी माता श्री स्वयं एक बहुत ही अच्छी रचनाकार साहित्यकार हैं और उनकी मधुर वाणी से सदैव हम लोग गीत कविताएं सुनते रहते हैं और कुछ न कुछ ज्ञान उनसे बटोरते रहते हैं। तो आप उस परंपरा को भी आगे बढ़ा रहे हैं, उसके लिए भी आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं। नीरज जी चलिए, बहुत सुंदर रहा आपकी कविताओं का। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज टाइगर जी की उपस्थिति भी हमारे पटल पर। टाइगर जी, और मैं समझता हूँ कि शायद संडे का दिन कोई विशेष होता है और उसी संडे में हमको कभी कभी आपके दर्शन जरूर हो जाते हैं। तो बहुत सुंदर शेरो शायरियां आप करते हैं, बहुत सुंदर लिखते हैं, यथार्थ लिखते हैं। तो स्वागत है आपका पटल पर, आज कुछ आपकी सुनी जाए।
टाइगर जी, स्वागत है पटल पर। आवाज आ रही है सर? जी जी आ रही है सर। बस संडे, आज ऐसा सैटरडे कुछ नहीं है, बस आज मौका मिला है, आज थोड़ी जल्दी एकेडमी बंद हुई है तो थोड़ा सा मौका मिला है, और आप लोगों के सामने अपने को शायर कहना तो सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। आप लोग सब प्रबुद्ध लोग हैं और आप लोग हमें सुनते हैं, मेरे को सुन लेते हैं, मेरे लिए यही बहुत है। मैं तो सुनने के लिए आता हूँ और सबसे पहले प्रणाम करता हूँ सभी पटल पे उपस्थित सभी महानुभावों को। और आप लोग, आपने इस लायक समझा कि मैं आपको 2 शब्द सुनाऊं, तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। मोहन जोशी सर, जनार्दन दा आपको और तिलकराज सर को सादर प्रणाम, विश्व सर को सादर प्रणाम। तो आप लोगों की इजाजत से, आपकी आज्ञा है तो आपकी इजाजत से 2 लाइनें सुनाता हूँ सर, समय में लेते हुए कि सर अर्ज किया है कि वक्त रहते वक्त मिला तो कभी वक्त निकालूंगा, वक्त रहते कभी वक्त मिला तो वक्त निकालूंगा, एक रोज खुद को खुद से गुफ्तगू को बुला लूंगा, वक्त रहते वक्त मिला तो वक्त निकालूंगा, एक रोज खुद को खुद से गुफ्तगू को बुला लूंगा, जिन्हें भूख है हुस्नो दौलत की तू अता करता रहे उन्हें, जिन्हें भूख है हुस्नो दौलत की तू अता करता रहे उन्हें, जहां आबाद रहे मैं शायरी से काम चला लूंगा, जिन्हें भूख है हुस्नो दौलत की तू अता करता रहे उन्हें, जहां आबाद रहे मैं शायरी से काम चला लूंगा, तेरा चेहरा ना दिखे इनमें काश मैं अंधा ही मरूं, तेरा चेहरा ना दिखे इनमें काश मैं अंधा मरूं, सांसें तेरे नाम की तो मैं खैर सीने में दबा लूंगा, सांसें तेरे नाम की तो खैर मैं सीने में दबा लूंगा, खफा है वो कि मैं मांगता हूं पर मांगता नहीं, ये भगवान से मुखातिब हूं मैं, कि खफा है वो कि मैं मांगता हूं उसे पर मांगता नहीं, दुख दे के सोचता है मैं खुद को फरियादियों में मिला लूंगा, दुख दे के सोचता है मैं खुद को फरियादियों में मिला लूंगा। और आखिरी शेर ये है आप लोगों के लिए कि इतने दुख है सबको सह लूं एक जन्म की बात कहां, इतने दुख है सबको सह लूं एक जन्म की बात कहां, अब के रहा हूं यूं फिर आगे जन्म न जाने कौन सी जगह लूंगा। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। दुख दे के मुझे सोचता है कि फरियादियों में मिला लूंगा, क्या सुंदर पंक्ति है। और इसके अलावा वक्त रहते वक्त मिला तो कभी वक्त निकालूंगा, एक रोज खुद से गुफ्तगू बुला लूंगा, जहां आबाद रहे मैं शायरी से काम चला लूंगा। क्या बात है टाइगर जी, कितनी सुंदर पंक्तियां। आप चाहे, मैं कहता हूँ ना, गागर में सागर भर देते हो, और वाकई में सागर भरने का आपने काम किया और बहुत ही कम शब्दों में बहुत कुछ कह दिया। इसके लिए आभार प्रकट करते हैं और धन्यवाद देते हैं आपको। अब मैं देख रहा हूँ कि हमारे गिरीश दाजू की भी उपस्थिति हमारे पटल पर है, और इसके अलावा अगर कोई लोग, शायद 3-4 लोग और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो चलिए गिरीश साहब पहले आपकी सुनते हैं, लेकिन फिर मैं ये देख रहा हूँ कि मैं तो समय बहुत नजदीक पहुंच गया हूँ समय के, क्योंकि वो ऐसे मुकाम आ गया है। मैं तो सोच रहा था कि समय बहुत कुछ और मिल जाता थोड़ा बहुत, तो शायद कुछ लोगों को और बुला पाता, लेकिन ये मेरी मजबूरियां हैं क्योंकि समय जनोदर संक्षिप्त में छोटी छोटी रचनाओं के लिए जो भी रुके हैं ना, उन सबको बुला लीजिएगा। आज ये 7वां, चलिए हाँ सबको बुला लीजिए। चलिए मोहम्मद, बहुत बहुत आभार है, आपको धन्यवाद देते हैं। और आपने जो हमारे कीर्ति पटेल से जुड़े लोग हैं, मेरी भी इच्छा थी कि उन लोगों को बुलाऊं, तो आपने कुछ समय हमको दे दिया है, तो मैं कोशिश करता हूं जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनको बुलाऊं। और पहले मैं गिरीश साहब को ही आमंत्रित करता हूँ। गिरीश साहब, स्वागत है आपका पटेल पर। बहुत बहुत धन्यवाद जनता। मोहन जी तो हमारे दयालु है, कृपालु है, सबके लिए समदर्शी है, समदर्शी है नाम तुम्हारा। चलिए मैं शुरू करता हूं। मेरी कविता का शीर्षक है पतझड़। याद है मुझको बचपन अपना, माँ ने एक पाठ पढ़ाया था, गांव के हर बच्चे ने घर घर एक एक पेड़ लगाया था, गांव के हर बच्चे ने घर घर एक एक पेड़ लगाया था। हम जितना बढ़ते थे उम्र में, हम जितना बढ़ते थे उम्र में, दुगने हुए वृक्ष पनपते थे। चंद समय में ही वे वृक्ष पथिक को, चंद समय में वे वृक्ष पथिक को छाया फल देने लगते थे, छाया और फल देने लगते थे। नहीं नहीं ये वट बेचारे क्या जाने जग का झमेला,
नहीं नहीं वट बेचारे क्या जाने जग का झमेला, है याद मुझे जब उन वृक्षों ने पहला पतझड़ झेला, पहला पतझड़ झेला। क्या कहना। शिशिर ऋतु के प्रथम चरण में ठंडी रुत ने उन्हें घेरा, जब तक टुंड बने नहीं तरवर, जब तक टुंड बने नहीं तरवर, तब तक डाला डेरा, तब तक डाला डेरा। शक रहे थे झुंड वटों के, शक रहे थे झुंड वसों के वटों के, कैसी यह विपदा आई, पूर्व जन्म की सजा पाप की क्या हमने आज है पाई। पेड़ कह रहा है पूर्व जन्म की सजा पाप की क्या हमने आज है पाई। बूढ़े पीपल के एक तरुणे, बूढ़े पीपल के एक तरुणे अपना अनुभव बतलाया, अल्प समय ही रहती वृक्षों नग्न हमारी काया, अल्प समय ही रहती वृक्षों क्या कहने। दीन दशा पर अपना, ऐसी दीन दशा पर अपना धैर्य बनाए रखना, बार बार आते हैं ऐसे तूफानों से तुम ना डरना, तूफानों से तुम ना डरना। ऐसी ही जीवन लीला है हसमुख, ऐसी ही जीवन लीला है हसमुख, कुदरत परिवर्तन लाती है। हम वृक्षों की दे के मिसालें, हम वृक्षों की दे के मिसालें जन जन को पाठ पढ़ाती है, जन जन को पाठ पढ़ाती है, जन जन को पाठ पढ़ाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है सर, क्या बात है सर, मजा है सर, आपने पेड़ को ही अपना नायक बना दिया। बहुत खूब सर, बहुत खूब, वाह वाह। हम वृक्षों की देखे मिसालें जन जन को पाठ पढ़ाती है। याद है, याद है मुझको बचपन अपना। कितनी सुंदर लाइन से आपने शुरुआत की। याद है मुझको बचपन अपना, माँ ने पाठ पढ़ाया था। क्या बात है, सुंदर सी तख्ती भी आप हमें दिखा रहे हैं, प्रकृति पराग। वाह, बहुत सुंदर। सर दो लाइनें बोलना चाहूंगा, सर ने पेड़ के ऊपर बोला था तो वह दो लाइनें बोलना चाहूंगा। सर के लिए क्षमा चाहता हूँ कि वह एक लिखा था कि मैंने कि सबकी खबर रखता हूँ बेखबर रहता हूँ, सबकी खबर सबकी रखता हूँ बेखबर दिखता हूँ, सबकी खबर सबकी रखता हूँ बेखबर, फूलों पत्तियों परिंदों मैं हूँ शजर। शजर मतलब पेड़। क्या बात है, मैं हूँ शजर। वाकई में तो बहुत सुंदर पंक्तियां आपने उनकी पंक्तियों पर दी, बहुत आभार है। तो मैं बता रहा था कि गिरीश दा ने जो भाव दिए और जिस तरह से वृक्ष की व्यथा भी पतझड़ आने के बाद और जब तूफान के थपेड़ों से उसे सामना करना पड़ता है तो उसकी भी व्यथा आपने रखी। तो आपने कहा याद है मुझको बचपन अपना, माँ ने पाठ पढ़ाया था, गांव के हर बच्चे ने एक एक पेड़ लगाया था, और वो पेड़ जैसे उम्र बढ़ी तो वैसे ही पेड़ भी बढ़ते रहे, और पेड़ भी बढ़ते रहे तो बहुत कुछ देते रहे। और ये सुंदर से भाव आपने और संदेश कि तूफानों का भी मुकाबला आपको करना है, पतझड़ से नहीं डरना है, दोबारा बाहर जरूर आएगी, ये भी अपने मनोभाव से संदेश दिए। इसके लिए आभार है गिरीशदा। और मैं देख रहा हूँ, अब मैं देखता हूँ कि कौन कौन लोग और रह गए हमारे इस बीच में। तो बलदेव टमटा जी हमारे साथ हैं, बलदेव टमटा जी की गर्मामयी उपस्थिति है। रजनी बालाजी हमारे साथ हैं, और उसके अलावा हमारे इस पटल पर जिनको मैं नहीं अभी बुला पाया हूँ, तो चलिए पहले बलदेव टमटा जी से हम आग्रह करते हैं कि बलदेव जी मेरी आवाज आप तक आ रही होगी, कृपया पटल पर आए। और उसके बाद रजनी बालाजी से मेरा निवेदन रहेगा कि आप तैयार रहें। पटल का और संचालक महोदय का धन्यवाद करते हुए अधिक समय न लेंगे, 2.5-3 मिनट में ही अपना प्रोग्राम बता देंगे। छोटी छोटी 2 रचनाएं हैं। कहाँ दर्द जमाना बीता है, कोई आज भी आंसू पीता है, कहाँ दर्द जमाना बीता है, कहाँ रुखसत यादें होती है, कहाँ रुखसत यादें होती है, कोई तिल तिल मरता जीता है, कहाँ दर्द जमाना बीता है। संस्कार वही संसार वही, केवट के आगे मझधार वही, मैया के आगे
भंवर वही कहीं न कहीं दुखड़ा बीता है, कहीं न कहीं नहीं दुखड़ा बीता है। कहाँ रुखसत यादें होती है, कोई आज भी आंसू पीता है। वो बदले तो हम बदले, वो पत्थर दिल है क्या पिघले, ये जाने जिगर कुछ तो बता दे तू, क्या हारा क्या जीता है। कहाँ रुखसत यादें होती है, कोई तिल तिल मरता जीता है। रीत तो बदली प्रीत न बदली, रीत तो बदली प्रीत न बदली, काहे को पागल कर गई पगली, काहे को पागल कर गई पगली। बड़े तीर अंदाजी रखते हो, बड़ी तीर अंदाजी रखते हो, क्या रीत निभाती रीता है। कहाँ दर्द जमाना बीता है, यही खत्म नहीं होती दुनिया, यही खत्म नहीं होती दुनिया, जीने के कई बहाने हैं, जीने के कई बहाने हैं। सार समझ आ जाए तो जीने का मकसद गीता है। कहाँ दर्द जमाना बीता है, कोई आज भी आंसू पीता है। कहाँ रुखसत यादें होती है, कोई दिल दिल मरता जीता है, कोई दिल दिल मरता जीता है। समय का अभाव है, दूसरा फिर कभी हो जाएगा। जी जी, चलिए बहुत एक दर्द भरी गहराई, दिल को छू लेने वाली गहराई थी। कहाँ दर्द जमाना, जी कहाँ दर्द जमाना बीता है, कोई आज भी आंसू पीता है। ये बहुत दर्द भरी पंक्तियां थी, दिल को छूने वाली, आपने इस पटल पर रखी। और दूसरी कविता हम फिर जरूर दूसरे दिन सुनेंगे। बलदेव जी, आभार है आपका, धन्यवाद देते हैं, क्योंकि समय की कमी है। कहना तो हम भी बहुत कुछ चाहते थे, लेकिन समय के अभाव की वजह से अभी ज्यादा लंबा इसको नहीं खींचते हैं। और रजनी बालाजी हमारे पटल पर जुड़ी हैं। रजनी जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ सर, प्रणाम सर। हाँ, स्वागत है पटल पर। प्रणाम, स्वागत, आभार। आज एक कविता बोल रही हूँ। जिंदगी का हर पहलू है एक तार, जिंदगी का है जी, जिंदगी कहिए आप कहिए। आज अभी पहुंची हूँ हल्द्वानी से, फिर कभी फिर। जिंदगी का हर पहलू है एक तार, जिंदगी का हर पहलू है एक तार, हर लम्हा है इसकी झनकार। रातें भूल रहे या बांसुरी बजे, रातें भूल रहे या बांसुरी बजे, स्वर न रहे तो गीतों का स्वर रहे। तकदीर से शिकायत नहीं मुझे, तकदीर से शिकायत नहीं मुझे, तकदीर को मुझसे शिकायत है। मेरी जिंदगी की अनोखी राह की मंजिल, अनोखी राह की मंजिल, न कोई साथ है न कोई साथी, किसके लिए जलाऊं दीप बाती, किसके लिए जलाऊं दीप बाती। मेरे जिंदगी की दुखों के कांटे ऐसे गुलों में बदल जाएंगे,
मेरी जिंदगी के दुखों के कांटे कैसे गुलों में बदल जाएंगे, ये गर्दिशों के दिन कैसे ढल जाएंगे। तसल्ली शायद मुझे आकर ख्वाब दे दें, तसल्ली शायद मुझे आकर ख्वाब दे दें, तब तक अरमान दिल से निकल जाएंगे, तब तक अरमान दिल से निकल जाएंगे। धन्यवाद। कहने बहुत खूब, बहुत अच्छे जी। मेरी जिंदगी के सूखे कांटे कब गुल में बदल जाएंगे। जिंदगी का हर पहलू है एक तार, हर लम्हा है झनकार। तकदीर से शिकायत नहीं मुझे, लेकिन तकदीर को शिकायत है मुझसे। तो बहुत गहराई लिए हुए और बहुत दर्द समेटे हुए ये पंक्तियां आपने दी, और आज इस सफर से आप पहुंची सकुशल घर, इसके लिए भी बधाई देते हैं आपको। और चलिए, क्योंकि समय बहुत हो चला है और समय का भी हमको ध्यान रखना पड़ता है, तो उसी समय का ध्यान रखते हैं और मोहनदा को पटल पर आमंत्रित करते हैं। कल सब कीर्तिकारों को मैं कहना चाहूंगा, कल जो है हमारा संगीतमयी शाम है। कल आज साप्ताहिक कार्यक्रम हमारा पूरा हुआ और संगीतमयी शाम में हमें विश्वास है कि हमारे कीर्तिकार बहुत सुंदर संगीतमयी गीतमयी शाम कल बनाएंगे, आकर्षक बनाएंगे। तो कल हम मुलाकात फिर से करेंगे और तब तक मोहनदा को आमंत्रित करते हैं पटल पर। मोहनदा। धन्यवाद आदरणीय जनुदा, सुंदर संचालन के लिए। इस पटल पर आज क्योंकि समय ज़्यादा हो गया है, तो हमारे ललित तिवारी जी का, आदरणीय दिनेश ख्याल जी का, डॉक्टर आनंदी जोशी दीदी का, और श्रीमती शोभा पांडे दीदी का, श्री कृपाल सिंह शीला जी का, नीरज चंद जोशी जी का, और टाइगर साहब का, और आदरणीय श्री हसमुख जी का, और आदरणीय श्री बलदेव टमटा जी का, और दीदी रजना बाला जी का। सबका धन्यवाद बहुत सुंदर प्रस्तुतियों के लिए। और क्योंकि आज यह सप्तम भाग है हिंदी का, और इस पूरे सप्ताह भर में हमारे आदरणीय जनुदा का मैं धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने पूर्ण मनोयोग से इस कार्यक्रम की डोर को थामे रखा, और सुंदर संचालन के लिए उनको साधुवाद है। और सभी कृतिकारों का आशीर्वाद इसमें लगातार मिलता रहा है, और आने वाला जो हिंदी का कार्यक्रम होगा वो और बढ़िया होगा, मुझे ऐसी आशा है। और हसमुख जी के एक चुटकुले के साथ हम समापन की ओर जाएंगे। चंद लाइनें एक कविता की देता हूँ, ये कुछ रंग बदलने के लिए है। तुम फिर मुझे मिलना। जब नई नस्ल लेकर के फिजा रंगत लुटाएगी, जब नई नस्ल लेकर के फिजा रंगत लुटाएगी, सितारों की कोई मध्यम किरण अंधेरा हटाएगी, बिछौने बन के कलियां जब कभी संगत जुटाएगी, बसंती रुत रंगीले फूल भौरों का मचलना, प्रिय तुम फिर मुझे मिलना, प्रिय फिर तुम मुझे मिलना। तरम देर हो जाएगी, कहूँ कि जब नई नस्ल लेकर के फिजा रंगत लुटाएगी, सितारों की कोई मध्यम किरण अंधेरा हटाएगी, और बिछौने बन के कलियां जब कभी संगत जुटाएगी, बसंती रुत रंगीले फूल भौरों का मचलना, प्रिय तुम फिर मुझे मिलना। घटा घनघोर जब सिमट कर सर पर आ जाए, फिर ये मकरंद जब धरती पर टपकना भूल सा जाए, और कोपलें झांक कर धरती की कभी आगोश पा जाएं, बेगमय गगन पर चपला का हो फिर चमकना, प्रिय फिर तुम मुझे मिलना, प्रिय तुम फिर मुझे मिलना। और सदियों के सफर से चल रहे हैं हम, और है चलना, जैसे सूरज ने सीखा है प्रिय छिपना और कभी निकलना, और लहरों का कभी चढ़ना,
कभी बल खा कर उतरना, और मुश्किल हो कभी राहों में खुद का फिर संभलना, प्रिय तुम फिर मुझे मिलना। और प्रीत की डोर पर सपने लिए हों पंख सतरंगी, और नयन बन जाएं जब सजीले सपनों के सदा संगी। सुबह भी रंग शराबोर और शाम भी रंगी, धीरे धीरे से धड़कन और ये मन का फिर बिगड़ना, प्रिय तुम फिर मुझे मिलना, प्रिय तुम फिर मुझे मिलना। धन्यवाद। फिर तुम मुझे मिलना, यह सुंदर सी गजल की जो पंक्तियां हैं आपने, चलिए इसको हम दोबारा जरूर सुनेंगे मोहनदा, बहुत मधुर आवाज में सुनेंगे और अच्छा लग रहा था, लेकिन चलिए समय की कमी है इसलिए क्षमा चाहते हैं आप सबसे। और कल संगीतमयी कार्यक्रम में आप सबकी उपस्थिति के लिए भी हम आपसे निवेदन करते हैं कि जरूर अपनी तैयारी के साथ जो है कल संगीतमयी शाम को आकर्षक बनाएंगे, सुंदर बनाएंगे। लिए चलते हैं गिरीश दा की ओर और एक हंसी के साथ हम विदा करेंगे। धन्यवाद जनुदा, मोहन जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे हृदय पियक्कड़ आदि जी बहुत ज्यादा शराब पी से एक दिन उठने है मेरा अपन घर जाना से बाट पर एक मंदिर बिहार बेटी क्योंकि एक पुजारी देखी गो मंदिर में पुजारी बिहार बेटी ठाड़े से हृदय पुजारी के को नहीं सब ठुल को है, सबसे बड़ा कौन है? तो पुजारी कह रहा है मंदिर सब ठुल से, मंदिर सबसे बड़ा है। हृदय कह रहा है मंदिर अगर ठुल से वो जमीन में किले ठाड़े से, अगर मंदिर ठुल से तो जमीन में किले ठाड़े से। तो पुजारी को यार धरती ठुल से, अब वो शराबी से पल्ला छुटाना था। पुजारी को धरती अगर धरती ठुल से तो शेषनाग में क्यों खड़ी है? पुजारी कह रहा है यार शेषनाग ठुल है, शेषनाग खड़ा है। अब फिर हृदय को अगर शेषनाग ठुल से तो शिव जी कौन है? किले पड़ी से, अगर शेषनाग बड़ा तो शिव जी किले में क्या पड़ा है? तो पुजारी को अच्छा यार शिव जी ठुल है, शिव जी बड़े हैं। फिर कोड़ा हृदय अगर शिव जी ठुल से तो पर्वत में क्या ठाड़े नहीं? हाँ यार तो पर्वत ठुल से, पर्वत बड़ा है। अब फिर को यार अगर पर्वत ठुल है तो हनुमान जी ने उसको कैसे एक अंगुली में उठा लिया? हाँ यार हनुमान जी ठुल है, बड़े हैं। पुजारी को अच्छा अगर हनुमान जी ठुल है तो राम जी के खुटा में क्यों पड़े हैं? फिर तो सवारी शराबी ने पल्ला नहीं छोड़ा। पुजारी कह रहा अच्छा यार राम जी बड़े हैं। तब हृदय राम जी अगर राम जी बड़े हैं तो रावण के पीछे क्यों पड़े हैं? अगर राम जी बड़े हैं तो रावण के पीछे क्यों पड़े हैं? तो पुजारी को अच्छा यार बाबा तू बता, राम जी बड़े हैं, तू खुद बता कि सबसे बड़ा कौन है? तो हृदय कहो जो संसार में सबसे बड़ा मैं हूं जो एक बोतल पीकर भी तेरे सामने खड़ा हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। क्या बात है हसमुख जी, और आपने हंसते हंसते इस कार्यक्रम को आज की संध्या को विदा किया। बस चलते चलते दो लाइनें कहते हुए आज के कार्यक्रम का हम उद्यापन करते हैं। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा ये जग रैन बसेरा है, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा ये जग रैन बसेरा है, जिसकी रात गुजरती अच्छी देखे वही सवेरा है, जिसकी रात गुजरती अच्छी देखे वही सवेरा है। क्या ले जाना इस जग से है जाने है हर प्राणी, याद उसी को लोग करेंगे जिसकी मीठी वाणी, याद उसी को लोग करेंगे जिसकी मीठी वाणी। तो आप सबकी वाणी मीठी रहे और मौज जैसी गुलिया हुआ, मिश्री जैसी खिलखिलन हो, तो यही उम्मीद यही विश्वास करेंगे और कल सुनेंगे आपकी सुंदर वाणी। हम अपने जो हमारा कल का कार्यक्रम है संगीतमयी जो शाम है उसमें सुनते हैं सब कीर्तिकारों के सुंदर से कार्यक्रम। तो कल की तैयारी लेकर आप सब से निवेदन है कि पटल पर आइएगा, और अगर एक दिन में पूरा नहीं होगा तो उससे निवेदन करेंगे कि 2 दिन अगर वो उसमें ज्यादा हमारे प्रतिभागी होते हैं तो जरूर 2 दिन का भी समय मिलेगा। चलिए आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं आप सबको आपकी गर्मामय उपस्थिति को। और आज लगभग मेरे ख्याल से जितने हमने अपनी बातें रखी, अपने गीत अपनी कविताएं रखी। एक मैं थोड़ा सा शायद भूल कर रहा हूँ कि उनको बुला नहीं पाया था मैं, तो कोई नहीं, कल हम बुलाते हैं, आमंत्रित करते हैं पटल पर और कहते हैं इस पटल पर हमारी जुड़ी हुई मीना जोशी जी की किताब धूप तुम फिर निकलना, एक किताब उनकी निकली है।
तो उनको आज बधाई है। मैं अल्मोड़ा गया था, मैं स्क्रीनशॉट में दिखाना चाह रहा था आपको वहाँ की फोटो, लेकिन ये खुल नहीं जी जी जरूर दिखाइए। और हम भी हम सब कीर्तिकार जो है ढेर सारी बधाइयाँ मीना जी को सौंपते हैं कि उनकी ये कीर्ति जो निकली है वो जन जन तक पहुंचे और लोग उसका लाभ उठाएं, उन कीर्ति का लाभ उठाएं। उन्हें शुभकामनाएं हैं पटेल की ओर से, बहुत ढेर सारी बधाइयाँ। हाँ, मैं इसमें स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ आपको आज के कार्यक्रम की, अगर खुल जाता है तो। एक मिनट। जी जी ये निकलने वाला माय फाइल, एक मिनट। फोटो थोड़ा देर लग रही होगी लोडिंग। तो अल्मोड़ा शिखर में था कार्यक्रम और वहाँ पर हमारे ये कार्यक्रम है और इसमें हमारे जोशी जी भी बोले, डॉक्टर तिलकराज जोशी जी, उनके हाथ में किताब है उनकी, और ये लोग थे अल्मोड़ा में शिखर होटल पर था ये कार्यक्रम। डॉक्टर नीलम जी ने इसकी व्याख्या की, उनकी भूमिका लिखी हुई है, और डॉक्टर महेंद्र मेहरा मधु जी हैं, और ये मंच पर हमारे नवीन बिष्ट जी हैं और डॉक्टर अरुण पंत जी हैं, और डॉक्टर जगत सिंह बिष्ट मुख्य अतिथि थे। इस कार्यक्रम में इस तरह से लोग जुटे थे, ये मंच था। चलिए बाकी एक तुम आती रहना चंद्र सभा तत्वाधान में ये काव्य संग्रह का लोकार्पण हुआ। तो हमारी तरफ से आदरणीय मीना जी को बहुत बहुत बधाइयाँ पहुँचे और शुभकामनाएं उनको, और बहुत सुंदर लिखती हैं जी। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ उपस्थिति देने के लिए। धन्यवाद है, और आपको भी बधाई है क्योंकि आप उस जगह पर गए और उसके साक्षी बने किताब विमोचन के कि धूप तुम आती रहना, और बहुत सुंदर शीर्षक भी है। तो चलिए, हंस भी लिए, मुस्कुरा भी लिए, गा भी लिए, कविता भी सुना लिए। अब जो है बारी है विदा होने की। आज की रात विदा होते हैं और सुंदर सपने देखते हैं, कल सुंदर गीतों के साथ फिर उपस्थित होते हैं पटल पर। तब तक करते हैं नमस्कार, प्रणाम, शुभ रात्रि, जय हिंद।